हाय फ्रेंड्स, अभिमान एकेडमी एक बार फिर से आपका स्वागत है। और मेरिट स्टेट वाइज लगेगी या डिस्ट्रिक्ट वाइज, ये कंप्लीट काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले दो एडवर्टाइजमेंट हैं जो कि जारी किए गए हैं बेसिक शिक्षा नियामक प्राधिकरण की तरफ से। तो ये आयोग ने जारी करे हैं। और पहला जो है इसमें यह है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी फिरोजाबाद। इसमें समस्त खंड शिक्षा अधिकारी फिरोजाबाद के लिए है। 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती हेतु विद्यालयवार डाटा उपलब्ध कराने के संबंध में इनको आदेश दिया गया है कि उपयुक्त विषय विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 355 शिक्षा अनुभाग 5 लखनऊ दिनांक 16 मई 2020 द्वारा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापक की भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जाने की कार्रवाई गतिमान है। उक्त के अनुपालन में आपको आदेशित किया जाता है कि आप अपने विकास खंड में कार्यरत शिक्षकों की संख्या, छात्र संख्याओं का विवरण और प्रारूप दिनांक 27/5/2020 तक अनिवार्य रूप से ईमेल के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, जिससे कि नियुक्ति के संबंध में कार्यवाही समयबद्ध पूर्ण की जा सके। तो ये अलग अलग विकासखंड, न्याय पंचायत, और इसमें कहा गया है कि एसआईटी जांच में सम्मिलित अध्यापकों की संख्या को कार्यरत संख्या में ना जोड़ा जाए। जो पहले से कहीं काम कर रहे हैं उनको ना बुलाया जाए। अंग्रेजी माध्यम में कार्यरत शिक्षकों को अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में ही अंकित किया जाए तथा उनके मूल विद्यालय में उन्हें सम्मिलित ना किया जाए। वर्ष 2019-20 में समायोजित के पश्चात ऐसे शिक्षक जिनके द्वारा अद्यतन कार्यभार ग्रहण न किया गया हो उन्हें भी न बुलाया जाए। कुल मिलाकर जो वर्किंग हैं, जो काम कर रहे हैं, उन ऐसे शिक्षक गण को उपस्थित किया जाए ताकि काउंसलिंग में हिस्सा ले सकें और काउंसलिंग प्रक्रिया को पूरा किया जा सके। अब एक दूसरा लेटर है, यह है बुलंदशहर बेसिक शिक्षा जिला अधिकारी बुलंदशहर। और आप इसमें देख सकते हैं कि प्रधानाचार्य से डीएम का एक ऑर्डर है, और वो क्या है आप देखिए। प्रधानाचार्य छत्रपति शिवाजी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज हजरतपुर बुलंदशहर। और इसमें 22 तारीख का ये लेटर है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय विद्यालयों में 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती हेतु आयोजित काउंसलिंग के संबंध में महोदय उपयुक्त विषयक विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या इतने शिक्षा अनुभाग इतने के द्वारा जनपद बुलंदशहर में 840, यह क्योंकि बुलंदशहर में 840 सीट है तो बुलंदशहर में 840 की ही काउंसलिंग होनी है, कि जिसके संबंध में आपसे वार्ता हो चुकी है। काउंसलिंग हेतु 12 कक्ष मतलब 12 रूम मांगे गए हैं, जिसमें कोविड-19 से बचाव के संबंध में। और यहाँ पर AP सिंह जी के साइन है, जो कि बुलंदशहर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं। और जो भी इसमें भाग में शामिल हैं उन सभी को यहाँ पर रिपोर्ट की गई है। तो कहीं ना कहीं इस तरह की बात सामने आ रही है। अब यहाँ पर मुद्दा उठता है कि काउंसलिंग जिला स्तर पर होगी या राज्य स्तर पर, मेरिट का स्तर क्या रहेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि काउंसलिंग तो जिले वाइज काउंसलिंग में ही होगी। मतलब जिनके नंबर आ जाएंगे, काउंसलिंग लेटर जब आपको दिए जाएंगे तो आप उन काउंसलिंग लेटर को लेकर अपने जो आपको डिस्ट्रिक्ट मिला है आप उस डिस्ट्रिक्ट में जाओगे। लेकिन अब बात यहाँ पर आती है कि मेरिट स्टेट वाइज बनेगी या डिस्ट्रिक्ट वाइज। तो पिछली भर्तियों का यदि रिकॉर्ड उठाकर देखा जाए और जो शिक्षा नियम जीओ में शिक्षा नियमावली 1981 शिक्षा सेवा नियमावली 1981 का जिसमें जिक्र है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो मेरिट है वो मेरिट डिस्ट्रिक्ट वाइज लगती है। और कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट का जो अर्थ है वो एक अलग निकलता है। उसमें आपने देखा होगा कि जो मेरिट का जो स्तर है उस मेरिट के स्तर को बार बार अलग अलग समय पर काउंट किया जाता है। जैसे कि जो पहले मेरिट लगी थी उस मेरिट में क्या किया गया था कि उस मेरिट में जिले स्तर पर मेरिट लगाई गई थी। मतलब साफ साफ लिखा हुआ है। पूर्ण रूप से आप इस बात का निष्कर्ष ये निकाल सकते हैं कि जो मेरिट है वो मेरिट जिला स्तर पर ही बनेगी, मेरिट राज्य स्तर पर नहीं बनती है। अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यदि मैं 75वें नंबर पर, जैसे कि आपने आगरा भरा, आगरा, या आपने मथुरा भरा, आपने कोई भी ऐसी जगह भरी जहाँ की मेरिट हाई जाती है। आप सपोज करिए आपने मान लीजिए आपने मथुरा भरा। अब मथुरा की मान लीजिए मेरिट, या गाजियाबाद भरा, जो भी एनसीआर के एरिया है यहाँ की मेरिट हाई जाती है। आप इनमें से कोई सा भी उठा कर ले लीजिए।
अब किसी बच्चे ने 1 नंबर पर मथुरा भरा, तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर मथुरा को या सीरियल वाइज उठाएंगे, वो 1 नंबर पर उठा लेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से छात्रों ने पहले नंबर पर प्रीफ्रेंस दिया है। वहाँ की सीटों को देखते हुए उन्हें वहाँ की नियुक्ति दे दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी बच्चे ने 75वें नंबर पर भी मथुरा भरा है तो स्टेट वाइज सीट वो लगाते हुए, वरना यदि ऐसा होता तो अब काउंसलिंग से पहले 69,000 छात्रों की एक मेरिट लगा दी जाती और फिर उन्हें काउंसलिंग में भाग लिया जाता, ताकि बाकी बच्चे हैरान ना हो, ना वो अपने डॉक्यूमेंट बनवाएं, ना ही वो अपना OTP लें, ना ही वो काउंसलिंग का हिस्सा बने। कि जैसे सफल अभ्यर्थियों की लिस्ट बनी थी, उसके तुरंत बाद एक लिस्ट और बन जाती जिसमें 69,000 बच्चे मेरिटोरियस होते राज्य स्तर पर, और फिर उनकी काउंसलिंग कराई जाती। हर बच्चे की काउंसलिंग फिर क्यों होती? हर बच्चे की काउंसलिंग इसलिए की जा रही है ताकि वो अपना प्रीफ्रेंस दे। कहीं ऐसा ना हो, अब यहाँ पर ये कह रहे हैं जो बच्चे मेरिटोरियस हैं, जिनका एकेडमिक अच्छा है, वो ये कहते हैं हम अगर यदि 75 नंबर पर भी मथुरा को भरेंगे तो हम ही पहले नंबर पर मथुरा ले पाएंगे। ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि यदि ऐसा होता तो सरकार आपसे प्रीफ्रेंस क्यों मांगती? सरकार ने प्रीफ्रेंस आपसे इसलिए मांगा है ताकि वो जिला स्तर पर क्योंकि पिछली बार क्या होता था कि 10-10 जिलों की काउंसलिंग होती थी। पहले उन 10 जिलों की मेरिट लगाते थे, जब वहाँ पर छात्र काउंसलिंग करवाने नहीं जाते थे तो फिर सेकंड राउंड की काउंसलिंग चलती थी, फिर थर्ड राउंड की काउंसलिंग चलती थी, ये प्रक्रिया होती थी। इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि ऊपर के 69,000 बच्चे निकालकर उनकी राज्य स्तर पर मेरिट करा दी जाए। यदि ऐसा होता तो सभी को काउंसलिंग प्रक्रिया में हिस्सा क्यों लेना होता? तो कहीं ना कहीं बच्चों को सरकार बेवजह हैरान तो नहीं करना चाहेगी ना। यहाँ पर जो पिछली भर्ती का रिकॉर्ड है, जो जियो में लिखा हुआ 1981 नियमावली, वो 68,500 में जिस तरह से काउंसलिंग प्रक्रिया हुई थी और जिला स्तर पर मेरिट लगी थी, इस बार भी जिला स्तर पर ही मेरिट लगेगी। हर जिले की मेरिट अलग अलग लगेगी कि क्योंकि इस बार सॉफ्टवेयर से ऑनलाइन काउंसलिंग बाय सॉफ्टवेयर होगा। यहाँ पर जो दूसरी काउंसलिंग के लिए लेटर जारी करे गए हैं, वो लेटर इसलिए जारी करे गए हैं ताकि जिन बच्चों को जिला अलॉट हो जाएगा, 69,000 की जब लिस्ट बनेगी तो वहाँ पर जिला अलॉट होंगे, उनमें से जिन छात्रों के जिला अलॉट हो जाएंगे वो छात्र क्या करेंगे, वो छात्र अपने डॉक्यूमेंट जाकर वहाँ चेक कराएंगे, और जैसे ही उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाइड हो जाते हैं, साथ के साथ तीसरे दिन उनको नियुक्ति पत्र उनके हाथ में थमा दिया जाएगा। ये है, इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर किसी का कुशीनगर में काउंसलिंग होनी है तो एक बच्चा लॉकडाउन के टाइम में यहाँ से गाजियाबाद बॉर्डर से यहाँ से गाड़ी करेगा और 850 किलोमीटर वो बच्चा लॉकडाउन के समय में काउंसलिंग कराने जाएगा, और बाद में उसको ये पता लगती है कि राज्य स्तर पर काउंसलिंग है, तो उसका व्यर्थ ही, उसका समय, उसका पैसा और उस मानसिक प्रताड़ना सब बेवजह ही की जाएगी। तो इस तरह से ऐसा नहीं हो सकता कि राज्य स्तर पर मेरिट लगे। यदि राज्य स्तर पर मेरिट लगती तो कहीं ना कहीं 69,000 बच्चों की मेरिट पहले ही लगा दी जाती। अभी काउंसलिंग के तुरंत, काउंसलिंग से पहले ही उन बच्चों से 500 रुपए की ड्राफ्ट भी क्यों 500 रुपए का ड्राफ्ट केवल उन्हीं छात्रों का बनना है जो काउंसलिंग में, जिनके लिए जिला अलॉट होगा। 69,000 में जिनके लिए जिला अलॉट हो जाएगा, केवल वही जाएंगे काउंसलिंग कराने। बाकी सब 31 तारीख में रिजल्ट आ जाएगा, आप सब देख लेना। वहां इस बार ऑनलाइन सॉफ्टवेयर से काउंसलिंग होगी, जिसमें क्या होगा, जैसे एक जिले की काउंसलिंग ऑनलाइन होगी। जैसे सॉफ्टवेयर आपको पहला जिला उठाएगा कोई भी, उसमें क्या होगा कि पहला जिला उठाने के बाद जब पहला जिला उठ जाएगा, उस पर जिस व्यक्ति ने भी पहले नंबर पर, मान लीजिए मथुरा को ही मैं ऑप्शन ले रहा हूं, आपने मान लीजिए गाजियाबाद भरा सबने, तो पहले नंबर पर किस किस ने गाजियाबाद को प्रीफ्रेंस दिया है, तो उनकी प्रीफ्रेंस को देखते हुए, गाजियाबाद की संख्या को देखते हुए, गाजियाबाद में सीटों की संख्या कितनी है, मान लीजिए गाजियाबाद में सीटों की संख्या 3 है और वहां पर बहुत सारे छात्रों ने आवेदन किया है, तो वहां पर कैटेगरी वाइज हर छात्र की लिस्ट को, मेरिट को मेंशन कर दिया जाएगा। उसके बाद जब वो सीट वहां की ले लेगा, मथुरा की या गाजियाबाद की या बुलंदशहर की, बुलंदशहर में 840 जगह हैं, मान लीजिए बुलंदशहर एक अच्छी जगह में, एक हाई मेरिट जाती है बुलंदशहर की, मैं इसको ले लेता हूं। अब बुलंदशहर में जगह 840 हैं, लेकिन पहले नंबर पर सभी लोगों ने आवेदन करा है, उसमें से कुछ ही लोग होंगे जिन्होंने फर्स्ट नंबर पर बुलंदशहर को रखा है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो मेरिटोरियस कैंडिडेट है, ये देखा जाएगा कि इस नंबर 1 पे
किस किसने बुलंदशहर को भरा है, उसमें से जो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स हैं बुलंदशहर की 840 उन छात्रों को निकाल दिया जाएगा। वो छात्र फिर बाकी जगहों को, सीटों को खाली कर देगा। इसका मतलब है एक सीट जिसको जहां आवंटित हो गई उसके बाद वो बाकी सीटों को रिक्त छोड़ देगा, क्योंकि एक बच्चा एक ही जिले में एक ही जगह काउंसलिंग में भाग ले सकता है, एक ही सीट अलॉट कर सकता है वो, ना कि दो। तो जब किसी छात्र को एक जगह सीट अलॉट हो जाती है उसके बाद उसको दूसरी सीट कोई अलॉट नहीं कराई जाएगी। इसका अर्थ यहां पर यह निकलता है कि एक मेरिटोरियस कैंडिडेट एक ही जगह फाइट करेगा, ना कि पूरे राज्य स्तर पर। तो वो अपने जिले में ही फाइट कर पाएगा जहां उसने प्रेफरेंस किया है। अब मान लीजिए पहले जिले में उसका नंबर नहीं आता बुलंदशहर में, फिर दूसरा जिला उठाया जाएगा, वहां पर देखा जाएगा इस इतनी वैकेंसी के हिसाब से यहां पर कौन कौन छात्र सबसे ज्यादा मेरिटोरियस हैं। फिर मेरिट तो मेरिटोरियस के हिसाब से ही लगेगी, लेकिन प्रीफ्रेंस भी मेंशन करती है यहां पर, आपने जो प्रीफ्रेंस भरी है। वरना तो फिर यदि अब मेरिटोरियस छात्रों को इतना ही अपने ऊपर यह विश्वास था तो उन्होंने अपना गृह जनपद क्यों नहीं भरा, वो ज़्यादा जगह वाली जगह काउंसलिंग क्यों कराना चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जिला स्तर पर काउंसलिंग होनी है। तो जिला स्तर पर यदि वो गृह जनपद भरेंगे तो अपना गृह जनपद भर लें, उनको अपना गृह जनपद मिल जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये भी है कि जिला स्तर पर काउंसलिंग हो सकती है। तो सबसे पहले तो वो जिला भर रहे हैं मेरिटोरियस कैंडिडेट्स जहां पर ज़्यादा जगह हैं, और फॉर्म भरने के बाद ये कह रहे हैं कि जिला स्तर पर मेरिट, राज्य स्तर पर मेरिट लगेगी, मैं चाहे 75वें नंबर पर भरूँ, नंबर मेरा ही आएगा। तो कहीं ना कहीं काउंसलिंग प्रक्रिया में ये नहीं होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कम नंबर वाला, जिसके एकेडमिक कम है या जिसके नंबर कम है, वो भी पहले नंबर पर प्रीफ्रेंस भी मेंशन करता है। वरना छात्र 69,000 छात्रों की वैकेंसी की मेरिट लगाकर बाकियों को हैरान नहीं करेगी बिल्कुल भी। तो यहाँ पर उनसे फॉर्म ही क्यों भरवाती, बच्चों ने अपने घर से बाहर निकल के और साइबर कैफे पे जाके फॉर्म भरा है बड़ी मुश्किल से। तो हर तरह का छात्र जिनके पास संसाधन होते भी हैं, नहीं भी होते हैं। तो यहां पर क्या होगा, जिसको जो सीट अलॉट होती रहेगी वो बाकी सीटों को रिक्त कर देगा, वहां पर उसका कोई दावा नहीं रहेगा दूसरी सीट पर। तो इस तरह मेरिट नीचे गिरती चली जाएगी हर जिले के हिसाब से। और फिर ऐसा होगा कि जहां जहां पर जितनी ज़्यादा सीट है उसके हिसाब, वो सॉफ्टवेयर में मेंशन है कि पहले कौन से जिले की काउंसलिंग होगी और बाद में कौन से जिले की होगी। तो कहीं ना कहीं प्रॉपरली एक सरकार की एक व्यवस्था है, आप उसको नकार नहीं सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए तो जो 31 तारीख को आप देख लेना क्या होता है। बाकी मैंने जो आपको बातें बताई हैं ये पिछली भर्तियों का बताया है कि पिछली भर्तियों में क्या होता आया है। सरकार यदि ऐसा कहती तो सरकार, देखिए, किसी मंत्री द्वारा, किसी भी व्यक्ति द्वारा मौखिक बयान मान्य नहीं होता। और कि मौखिक तौर पर किसी ने कह दिया कि हम मेरिटोरियस कैंडिडेट्स को लेंगे, मेरिटोरियस तो कैंडिडेट्स लिए ही जाएंगे, जिले स्तर पर भी मेरिटोरियस लिए जाएंगे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं निकलता है कि राज्य स्तर पर मेरिट काउंसलिंग होगी। जैसे 68,500 में जिला स्तर पर हुई थी तो हर जिले की मेरिट अलग अलग लगी थी। इस बार भी आप देख लेना, हर जिले की मेरिट अलग अलग लगेगी। इसका अर्थ ये नहीं है कि काउंसलिंग में किसी ने 75वें नंबर का जिला उसका फर्स्ट नंबर का हो जाएगा और फर्स्ट नंबर वाला 75 पर चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हर जिले की मेरिट अलग अलग। बाकी ये जो सब बातें हैं ये जियो के आधार पर और जो पुरानी भर्तियों के आधार पर 1981 नियमावली के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ। और भर्ती प्रक्रिया में और आगे क्या होगा ये 31 तारीख पर, क्योंकि मेरिटोरियस कैंडिडेट्स कहीं ना कहीं ये आस लगाए बैठे हैं कि उनके नंबर अधिक हैं तो कहीं ना कहीं नौकरी सबसे पहले उनको मिलेगी। तो ये बात सत्य भी है कि नौकरी पहले मेरिटोरियस को ही मिलनी है, लेकिन जिला स्तर पर प्रीफ्रेंस को ध्यान में रखते हुए हो सकता है उस बच्चे ने 75वें नंबर पर दिया हो और कम गुणांक वाले का पहले ही वहां पर नंबर आ गया हो, तो वो ऐसा नहीं होगा कि उसको फिर वहां की सीट अलॉट होगी। जब जहां की जिसको सीट अलॉट होगी वो दोबारा दूसरे मेरिट के लिए दावेदारी देगा, ना कि पहले मेरिट के लिए। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं फ्रेंड्स। अभी क्या होगा, 31 तारीख को सारे पत्ते विभाग के खुल जाएंगे, आप देख लेना। जिला स्तर पर ही मेरिट बनती आई है और जिला स्तर पर ही मेरिट को बनना है। तो आप बेवजह हैरान ना हो, कहीं भी लिखित रूप में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि राज्य स्तर पर मेरिट को लगाया जाएगा। अब मौखिक बयान मान्य नहीं होते हैं, अगर कहीं लिखा हुआ है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिखकर भेजें कि सर वहाँ पर लिखा हुआ है, हमने वहाँ पर देखा था। आप ये ना कहें कि सर उन मंत्री ने मौखिक बयान दिया था, आप इस तरह की बात ना करें, क्योंकि जो लिखित में होता है वही मान्य है। पहले तो मौखिक तौर पर यह भी कहा गया था कि मोबाइल संशोधन का मौका दिया जाएगा, क्या दिया जा रहा है? छात्रों ने भीड़ लगा रखी है वहाँ पर, तो मौखिक बयान मान्य नहीं होते हैं।
तो फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आप इस तरह की अपडेट चाहते हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।